कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल है। अस्पतालों में ओपीडी, ओटी की सेवाएं भी ठप रहेंगी। आईएमए ने आज सुबह से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। कल सुबह 6 बजे तक आईएमए की हड़ताल, जहां पर जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं और इमरजेंसी वार्ड हड़ताल से बाहर। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक सरकार का प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सीपीए के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन हड़ताल खत्म होने पर ही ये अधिनियम आएगा। डॉक्टर्स की मांग है कि इसे तुरंत लाया जाए। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, कहा केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार एक दूसरे पर लगा रही आरोप, डॉक्टर्स को नहीं मिल रही सुरक्षा। देश भर में अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स और अस्पताल के कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। कई शहरों में कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का विरोध पूरे देश में। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पीड़ित परिवार के लिए कर रहे न्याय की मांग। डॉक्टर्स का बयान, सुरक्षित नहीं है डॉक्टर, सभी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा की सरकार ले जिम्मेदारी। कोलकाता की घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा कि सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे कोलकाता जैसी घटना दोबारा ना हो। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। आज भी कई जगह प्रदर्शन। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए और डीएमसी से जुड़े डॉक्टर दिल्ली में निकालेंगे चलो जंतर मंतर मार्च। कोलकाता रेप और हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील है। 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। कहा, हम मूक दर्शक बन करके बैठे देख नहीं सकते। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पूर्व प्रिंसिपल से सवाल, अस्पताल प्रशासन के मीडिया को दिए बयान का पूछा आधार। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। वारदात के वक्त अस्पताल में तैनात गार्ड से सीबीआई ने पूछताछ की। आरजीकर अस्पताल के 13 कर्मचारियों को कोलकाता ऑफिस लेकर आई थी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। पीड़ित परिवार का कुछ लोगों पर शक, कुछ डॉक्टर्स और छात्रों के दर्ज होंगे बयान। अस्पताल में गैर कानूनी गतिविधियों की भी आशंका। सीबीआई ने पीड़ित परिवार सहित 10 से ज्यादा लोगों के लिए बयान। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछताछ के लिए बनाई 30 से 35 लोगों की लिस्ट। जांच के रडार पर कोलकाता पुलिस के भी लोग हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर को कुछ दिक्कत थी। परिजनों ने कहा, सीबीआई कर रही जांच, इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं। आंदोलन में शामिल सभी छात्र हमारे बच्चे जैसे। कोलकाता पुलिस ने माना, अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने की उम्मीद नहीं थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हम पुलिस वाले किसी को नहीं बचा रहे। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने कहा, अस्वाभाविक मौत दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि पुलिस अपराध को बता रही आत्महत्या। देश की हर जांच एजेंसी अपनाती है यही मानक प्रक्रिया। कोलकाता पुलिस का दावा, फैलाई जा रही अफवाह। परिवार से कभी नहीं कहा कि पीड़िता ने आत्महत्या की। जांच में पारदर्शिता को लेकर के नहीं होना चाहिए शक। सीबीआई के पास पूरा मामला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात अस्पताल में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। डॉक्टर से रेप मर्डर केस के आरोपी से रिश्तेदार ने बनाई दूरी। आरोपी को सजा देने की देरी पर जताई नाराजगी। कहा, आरोपी संजय था शराब का आदी, पत्नी से रोज करता था झगड़ा। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा, उसे अपराध की मिलनी चाहिए सजा। सबसे बड़ा दुख कि आखिर इतना गंदा काम भाई ने किया क्यों। सरकार जो भी सजा दे हमें मंजूर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सियासत जारी। ममता बनर्जी ने लगाए आरोप। सीपीएम बीजेपी ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच छिपाया। पीड़िता को मिले न्याय। उधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, पश्चिम बंगाल में अराजक हालात बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है। जांच में सीबीआई की मदद करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, अस्पताल में जो कुछ हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला, चौंकाने वाला। लोगों को लगता है कि उन्हें गुमराह करने की हो रही कोशिश। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का दावा, अस्पताल में हमला साक्ष्य मिटाने की कोशिश में था। क्या अस्पताल में किसी ने नहीं सुनी पीड़िता की आवाज। निर्भया की घटना के बाद सख्त कानून किया गया था। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने मांगा सीपी विनीत गोयल का इस्तीफा। कहा, ये टीएमसी की पुलिस। बीजेपी नेता ने कोलकाता पुलिस की नारेबाजी।
और देखिए, राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों में झड़प के बाद तनाव, धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, आरोपी छात्र के पिता की गिरफ्तारी के बाद हिंसा और आगजनी। बिगड़े हालात को संभालने के लिए उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। महाराष्ट्र के नासिक में तनाव का माहौल, 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में हिंदू संगठन ने रैली निकाली। फिर पटरी से उतरी ट्रेन, देर रात 2:30 बजे के करीब यूपी के कानपुर में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल, सभी सुरक्षित। ट्रेन हादसे में साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। रेल मंत्री ने कहा, ट्रैक पर संदिग्ध चीज मिली है जिससे इंजन टकराया था। आईबी और पुलिस पड़ताल कर रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया। जोधपुर की सड़कों पर उतरे साधु संत, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्सा फूटा, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। संसद की सुरक्षा में फिर एक शख्स ने लगाई सेल, सीआईएसएफ और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज ने पकड़ा। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर बने, मनोज वाजपेयी शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 1 से आज से शुरू होंगी उड़ानें। पीएम मोदी ने 10 मार्च को टर्मिनल का उद्घाटन किया था। महंत रामगिरी महाराज के विवादित बयान के खिलाफ अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय का चक्का जाम, पुलिस से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद हाईवे से हटे प्रदर्शनकारी। संभाजी नगर में भी महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही साजिश। उत्तराखंड के रुड़की में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से स्क्रैप का लाखों का सामान जलकर खाक। पैरोल पर जोधपुर जेल से आज बाहर आएगा यौन शोषण का दोषी आसाराम, पिछले 6 दिनों से जोधपुर एम्स अस्पताल में चल रहा इलाज, हाईकोर्ट ने इलाज के लिए दी है 7 दिन की पैरोल। लखनऊ में पुलिस के जवान ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, खुद को भी गोली मारी, मौके पर पहुंचे डीसीपी, कहा पारिवारिक विवाद में मुकदमा चल रहा है। गाजियाबाद में काला जादू के चक्कर में एक शख्स की हत्या, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र के जरिए पैसा कमाने के लिए चाहिए थी इंसान की खोपड़ी। नवी मुंबई के खारघर में ज्वेलरी की दुकान पर फायरिंग कर लूटपाट का मामला, क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के उदयपुर से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया, लूट के बाद ये फरार हो गए। देहरादून के एक रेस्टोरेंट की वीडियो बनाने का मामला, बाथरूम में मोबाइल रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में खुलासा, कई वीडियो बना चुका है आरोपी। गोरखपुर में स्ट्रीट डॉग का कहर, आधे घंटे में 17 लोगों पर हमले हुए, सबसे ज्यादा महिला और बच्चे शिकार बने। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने से चुकी पहलवान विनेश फोगाट का देश लौटने पर स्वागत होगा, सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगी, इसके बाद चरखी दादरी में उनका पैतृक गांव है बलाली, वहां तक स्वागत के इंतजाम है। दिल्ली एयरपोर्ट से विनेश के गांव तक जो बलाली गांव है, स्वागत की तैयारियां। तो देखिए, रास्ते में जगह जगह मेडल विजेता खिलाड़ी का मेडल विजेता की तरह ही स्वागत किया जाएगा, इसी तरीके का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। विनेश फोगाट ने एक्स पर शेयर की भावुक पोस्ट, फाइनल के दिन वजन की घटना को याद करते हुए लिखा, हमने हार नहीं मानी, हमारे प्रयास नहीं रुके, लेकिन घड़ी रुक गई, समय ठीक नहीं था। विनेश ने कहा, हो सकता है मैं अलग अलग परिस्थितियों में खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे भीतर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। पेरिस में मेडल जीतने से चूकी, विनेश कर चुकी हैं संन्यास।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा, आने वाले दिनों में और अधिक ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए सेना के खिलाड़ी प्रयासरत रहेंगे। 28 अगस्त से पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स का आगाज होगा। भारत से 84 सदस्यों का दल पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए पेरिस रवाना हुआ। पैरा ओलंपिक पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले, पेरिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने जीते थे 19 मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, 2036 ओलंपिक के मेजबानी की तैयारी कर रहा है भारत। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विनेश, नीरज और मनु भाकर की तारीफ की। बोले, पेरिस ओलंपिक में हमारे लिए टर्निंग पॉइंट सामने आए हैं। रुकने वाला देश नहीं है भारत। संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक है। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल देर रात तक चली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पार्टी के अध्यक्ष ने संगठन को लेकर बातचीत की। हरियाणा चुनाव को लेकर के पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की अहम बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग में शामिल हुए। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। चुनाव ऐलान पर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार है। लोग भी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कमर कस चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों में उत्साह दिखा। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने ऐलान किया 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर को काउंटिंग और नतीजे। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। कहा, सरकार लगातार कोशिश में है और इसी कोशिश की वजह से जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो पाई। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कहा कि विधानसभा चुनाव में डूबने वाला है मोदी सरकार का सूरज। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। केशव महतो कमलेश को झारखंड तो तारिक हमीद कर्रा को बनाया गया जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बदलाव हुआ है। मुस्लिम चेहरे को अहम जिम्मेदारी दी गई है। सैयद मुजफ्फर हुसैन बनाए गए हैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और बाला साहेब थोराट बनाए गए सीडब्ल्यूसी के मेंबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पद यात्रा जारी है। कल कालकाजी मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा के दौरान आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं सिसोदिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के महाविकास आघाड़ी का महामंथन। उद्धव ठाकरे बोले, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। एनडीए की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर भी उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। शरद पवार पृथ्वीराज चव्हाण जिसे चेहरा बनाएंगे उसे शिवसेना उद्धव गुट का समर्थन मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कमर कस ली है। 20 अगस्त से 26 अगस्त तक विदर्भ इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। कुंदरकी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले यादव मुस्लिम बीएलओ सुपरवाइजर को हटाने का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज पार्टी नेताओं से बात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया है फूलपुर का प्रभारी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के नेता चंपई सोरेन बोले, फिलहाल तो वो हैं जनता के सामने। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले, असम के सीएम और झारखंड के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी तक कोई संपर्क नहीं। चंपई सोरेन है बहुत वरिष्ठ नेता।